हाँ जी। सभी इंद्रियों से अलग अलग अनुभव होगा। हाँ। बाप से कैसा होगा, लागू होगा बाबा? साधुओं को बाप का इंद्रियों से हाँ अलग अनुभव होगा। हाँ। बाप से कैसा लागू होगा बाबा? बाप को पहचानेंगे नहीं। साधु लोग बाप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? हैं? पहचानेंगे। और ये तो नहीं कहा कि सभी धर्म वालों को अलग अलग इंद्रियों से सारी इंद्रियों से अनुभव होगा। बाप को याद करने के लिए एक इंद्रिय ही काफी है या सभी इंद्रियां काफी है? हैं? एक इंद्रिय ही बाप को सारे जीवन याद कर सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में 500 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं वो सब सभी इंद्रियों से बाप को अनुभव करें और याद करें। ऐसा हो सकता है? है? हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कौन सी मुरली में सुन लिया है? कोई मुरली है तुम्हारे पास? सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करना। और बाबा किसी को संदेश देते हैं तो लोग पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा हेड ऑफिस किधर है, तुम्हारा संस्था किधर है। जो कोई भी पूछते हैं उनको हमारी संस्था का एड्रेस बता दो, फोन नंबर दे दो, वेबसाइट का नंबर दे दो, है ईमेल का भी नंबर दे दो, और साथ साथ ये बता दो हमारा गुरु ब्रह्मा है, हम ब्रह्मा की बातों पर चलते हैं। क्या? और शास्त्रों में भी कहा है गुरु ब्रह्मा। पहला गुरु कौन? अम्मा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका भी पहला गुरु कौन होता है? अम्मा। हमारी भी, हमारी बड़ी अम्मा। बाबा, भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है। हाँ। पूछते हैं जगदम्बा भी कुमारी है ना? हाँ। कुमारी को फिर जगदम्बा कहना इसकी भी अर्थ चाहिए ना? हाँ। जगदम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए ना? चाहिए। तो हम कैसा समझना, आप समझाना। अरे शिव जो है मंदिर में बैठा है कि नहीं है? बैठा है ना? शिव जो मंदिर में बैठा है वो शिव जगत पिता है या नहीं है? जगत पिता है। और प्रवृत्ति में बैठा है या साधुओं की तरह दूरबाज खुशबाज होके बैठा है? प्रवृत्ति में बैठा है। प्रवृत्ति में बैठा है। तो जिसके साथ प्रवृत्ति में बैठा है वो तुम्हारी अम्मा नहीं है? है ना? लौकिक रीत से बच्चे पैदा करती है या वाइब्रेशन के बच्चे पैदा हो रहे हैं? फिर तो दुनियावी तरीके से हमारी अम्बा नहीं है, दुनियावी तरीके से वो कुमारी है? और ऐसे सारी दुनिया के लिए जन्मदात्री है। हाँ बोलो बाबा। उनकी बात पूरी हो गई? ये जगदम्बा कहना इसकी भी अर्थ चाहिए ना? वो बताया ना कुमारी के पास। हाँ कुमारी है, लेकिन दुनिया जिसको कुमारी समझती है और जिसको माँ समझती है उसमें अंतर कुछ है हमारे समझने में, उनके समझने में। हम जिसे जगत पिता कहते हैं वो जगत पिता क्या 500 करोड़ को गर्भ से जन्म देता है? कोई ऐसा गर्भ है जगत पिता के पास? ऐसी कोई माता है कि 500 करोड़ को गर्भ से जन्म दे? है? नहीं। वो तो बात ही यहाँ नहीं है। यहाँ तो अलौकिक बात है समझने की। ये कोई स्थूल पेट की बात थोड़ी है, ये तो बुद्ध रूपी पेट की बात है। हाँ बाबा। हाँ रसगुल्ला खाएंगे तो अनुभव होगा। बिल्कुल। बाबा कभी रसगुल्ला खाए नहीं है। खाए नहीं? झूठ बोलते हो। बाबा रसगुल्ला खाए सर का अनुभव कर लिए तो वो सच है क्या? बिल्कुल। जिसने रसगुल्ला अनुभव कर लिया तो वो याद नहीं करेगा? करेगा। एक मिसाल दिया दुनिया का।
मीठे ते मीठा शिव बाबा है। शिव बाबा से ज्यादा मीठा कोई दुनिया में हो सकता है? नहीं। तो जिसने उसका अनुभव कर लिया शिव बाबा के मीठेपन का, तो वो उसे छोड़ करके दुनिया में और किसी से प्यार करेगा? नहीं करेगा। और हाँ, मुकोमशाली ब्राह्मण कैसे बने है? रामबा इस जन्म में यज्ञ के आदि में तो जगदम्बा के द्वारा मुकोमशाली ब्राह्मण बने हैं। इस जन्म में कैसे बने? पार्वती को जगदम्बा कहते हैं या नहीं कहते हैं? पार्वती कहो, वो पुरुषार्थी जीवन का नाम है। शंकर पार्वती, शंकर याद में बैठे हैं ना। पार्वती भी तपस्या में बैठती है या नहीं? तो किसी को याद करती है, हैं? तो शंकर जी इसको याद करते हैं। इससे साबित होता है वो उनका पुरुषार्थी जीवन है या संपन्नता का जीवन है? पुरुषार्थी जीवन है। तो पार्वती नाम है पुरुषार्थी जीवन का, और संपन्न अवस्था का नाम है लक्ष्मी, नर से नारायण। तो देखो ये अंतर पड़ जाता है। जगदम्बा है पुरुषार्थी जीवन, पार्वती को भी जगदम्बा कहते हैं। लक्ष्मी पहली देवी मानी जाती है। 9 देवियों की पूजा करते हैं ना, तो पहली गौरी और लास्ट में काली। तो वो है सात्विक जीवन लक्ष्मी, और वो है तामसी जीवन, सारी दुनिया को मार काट दिया। कलयुग के अंत में सारी दुनिया असुर बन जाती है या कोई देवता रह जाता है? तो असुर संहारिणी है कौन? सारी दुनिया के जितने भी असुर हैं उन सब के देवान को नष्ट करने वाली क्या नाम? जगदम्बा। बाबा ने कहा देवी एक का ही नाम है? वो एक देवी ही 9 कन्याओं में प्रवेश करके 9 रूप धारण करती है। इसलिए 9 देवियों का गायन है। अब आपका प्रश्न क्या हुआ? हैं? ब्राह्मण कैसे बने? इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो जगदम्बा थी उससे उन्होंने सुना साक्षात्कारों की बात को, और जिससे सुना उसके द्वारा वो ब्राह्मण बना पहला। इस जन्म में किसी से बेसिक ज्ञान लिया या नहीं लिया? किससे लिया? लक्ष्मी से। तो जो आदि सो एक ही है या अलग अलग है? जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो वही देवी कही जाती है, संपन्न। उसको कहते हैं महालक्ष्मी। 2 भुजाएं हैं तो लक्ष्मी, और 4 भुजाएं इकट्ठी होती हैं तो महालक्ष्मी। तो एक ही है या अलग अलग है? एक है आत्मा तो दूसरा है शरीर। आत्मा रूप नहीं बदलती है और शरीर रूप बदलता है। तो वो आत्मिक स्टेज में जो रहने वाली लक्ष्मी है वो जन्म जन्मांतर पति के रूप में शरीर बदलती है? बदलती है? नहीं। एक ही शरीरधारी, एक ही आत्मा। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु डतु रहो कुंवारी।
तो वो सात्विक रूप है। कौन? लक्ष्मी वाली आत्मा। और तामसी रूप कौन सा है? जगदम्बा। ऐसे संगम युग में भी अनेक रूप बदल लेती है। भगवान मिलता है और भगवान को भी छोड़ करके दूसरे दूसरे रूप धारण कर लेती है। हाँ जी। बाबा, हाँ, ये बहुजनों से एक शंका है। सतयुगी राधा कृष्ण के जो तस्वीर है उसमें एक नदी जैसा है, वो सच में नदी है कोई रास्ता जैसा कभी कभी लगता है कि क्या है, वो समझ में नहीं आता। चाहे सतयुगी कृष्ण है, चाहे सतयुग में जन्म लेने वाली राधा है, वो क्रिएशन है या क्रिएटर है? तो जरूर उनका कोई क्रिएटर भी होगा। कौन है रचयिता? संगम युगी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले। तो जो संगम युगी नारी से लक्ष्मी बनने वाली है और जो नर से नारायण बनने वाला है, उनका भी काम तब पूरा होता है जब सारी राजधानी तैयार होती है कि पहले ही हो जाता है? सारी राजधानी चाहिए ना। तो सारी राजधानी वो खुद नहीं निकाल पाती दोनों। न लक्ष्मी निकाल पाती और न नारायण कहो शंकर कहो नहीं निकाल पाते। बीच में गंगा आती है। क्या? गंगा का पार्ट है सारी प्रजा को राजाओं से मिला देना। तो बीच में गंगा दिखाई जाती है। और बाबा मन में आए हुए विकारी संकल्पों को वहाँ का वहाँ ही कट कर दिए तो कर्मों में नहीं आए तो पाप कर्म बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं। हाँ। और हाँ, एक मिनट हाँ हैं? मन से भगाते हैं, गीता पाठशालाओं से ताला भी नहीं लगा देते हैं। ये काम गीता पाठशालाओं में भी रहने नहीं देते हैं कौन नहीं रहने देते? लोग। गीता पाठशालाएं रहने के लिए नहीं है। ताला भी लगा नहीं देते हैं। ताला नहीं लगाने देते? गीता पाठशाला तो मंदिर है लक्ष्मी नारायण का। जब जो विनाश का टाइम होगा बाबा तब। गीता पाठशालाएं हैं या मिनी मधुबन है, ये तो भगवान के मंदिर है ना, तो उनमें ताला क्यों डालना चाहिए? जब भगवान के ऊपर ग्लानि सबके लास्ट की बात है। अभी पूछ रहे हैं गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। वही पूछ रहे हो। हाँ छोड़ना पड़ेगा। हाँ। वो नवलख सीता। और एक प्रश्न है बाबा, नवलख सितारे इस धरती पर एक प्रश्न तो हल कर लो। ये विनाश होने से पहले होगा, कब होगा? ओहो, ये तो हम बच्चों की बात है कि गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वाले कौन है? हैं? नहीं, फिर अलग से बोलने की क्या जरूरत? वो तो बोल दिया मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। उसमें मिनी मधुबन भी आ गया, महामधुबन भी आ गया। ज्ञान सरोवर वाले माना जिनका ज्ञान मान सरोवर पर आधिपत्य है। ज्ञान मान सरोवर में जो डूब के खाते हैं, स्नान करते हैं, सभी स्नान करते हैं क्या? हैं? वो तो बहुत ऊंचाई पर है। भक्ति मार्ग में मानसरोवर कहाँ है? हैं? हिमालय पहाड़ पर। कहते हैं कैलाश
पर्वत पर मानसरोवर है, तो वहां सब तो रोज नहीं स्नान करते होंगे, हैं? तो जो स्नान करते हैं ज्ञान मानसरोवर में, उनको वो ज्ञान मानसरोवर क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो जब छोड़ना ही है तो ताला लगाने से कोई फायदा है? ताला लगाने की तो बात ही नहीं। 9 लाख सितारे तब ज्ञान का चमक मारेंगे इस दुनिया में। जब ज्ञान समझ जाएंगे तो चमक मारेंगे। पहले तो 4.5 लाख, 4.5 लाख में 4.5 लाख प्रवेश करने वाले, तो जो 4.5 लाख प्रवेश करने वाले और 4.5 लाख जिनमें प्रवेश करते हैं, वो दोनों मिलकर के जो 9 लाख सितारे हैं, ज्ञान सूर्य के फॉलोअर और रात्रि में ज्ञान चंद्रमा के फॉलोअर। तो जो ज्ञान सूर्य के सितारे फॉलोअर हैं 4.5 लाख और ज्ञान चंद्रमा के फॉलोअर हैं 4.5 लाख, 9 लाख पूरे पहले समझ जाएंगे, तभी तो सारी दुनिया को सुनाएंगे, हैं? हैं? सोने से पहले या बिना सोने से? अभी तो बताया। तुम बच्चे किससे सुनते हो? ज्ञान सूर्य से सुनते हो, ज्ञान सूर्य से समझते हो। और चंद्रवंशी किससे समझते हैं? हैं? तुम बच्चों से समझते हैं। जो ज्ञान सूर्य के फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा वो समझते हैं। तो जब दोनों समझ जाते हैं तो प्रवृत्ति पक्की हो जाती है भाई बहन की। वो चंद्रवंशी और हम सूर्यवंशी। ये प्रवृत्ति पक्की होने पर दुनिया के जितने भी धर्म हैं निवृत्ति मार्ग वाले, उन सब को सुनाने के निमित्त बनते हैं। माने 2028 तक ज्ञान चंद्रमा पूरा ज्ञान में होशियार हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। और जब राजा तैयार हो जाता है तो यथा राजा तथा प्रजा भी तैयार हो जाती है। तो 9 लाख सितारे तैयार होंगे तो दूसरे धर्मवंशियों को सुनाएंगे, तैयार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अगर तैयार नहीं होंगे दुनिया वाले तो बाप के घर में जा सकेंगे? हैं? नहीं। उनको भी ब्राह्मण बनना है या नहीं बनना है? उनको भी ब्राह्मण, भले नीची कुरियों के ब्राह्मण बनेंगे, बनेंगे जरूर। हाँ जी। जगदम्बा थे ना, हाथ उठाना। पार्वती जगदम्बा थे ना, हाँ। तो फिर सीता वाली आत्मा अभी साकार में कहाँ सेवा करती है? सीता ही तो, सीता और लक्ष्मी। सीता है राम की सहयोगिनी जगदम्बा। जगदम्बा क्या कहा? लक्ष्य हमारा जीवन का क्या है? नर से नारायण और नारी से जगदम्बा बनने का तो लक्ष्य नहीं है। तो बाबा ने कहा जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और यज्ञ के आदि में राम सीता क्या बन गए? लक्ष्मी नारायण बने? बने हैं? नहीं बने। लेकिन रुको रुको रुको, भले लक्ष्मी नारायण नहीं बने, लेकिन सारी दुनिया को ज्ञान में जन्म देने वाला बीज पहला ब्राह्मण बने या नहीं बने? तो जगत पिता बन गए कि नहीं? है? अरे राम वाली आत्मा, सीता वाली आत्मा जगत पिता जगदम्बा बने या नहीं बने? हैं? बन गए। अब तुम्हारा क्या प्रश्न है? हाँ, जो जगत पिता और जगदम्बा है वो मनुष्यों के जगत पिता जगदम्बा है, आत्माओं के जगत पिता नहीं है। आत्माओं का जगत पिता चाहिए। तो मनुष्य आत्माओं का जगत पिता बनने के लिए उनको दोबारा फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए कहा जो जिस नंबर के नारायण बनते हैं उसी नंबर के त्रेता में क्या बनते हैं? राम बनते हैं।
माना जो संगम युग में पहले अव्वल नंबर का नारायण बनता है, वही त्रेता में पहले जन्म में अव्वल नंबर का प्रगति का गीता माता भी यही बोलते हैं। हाँ जी। और बाबा अमृत वेला संकल्पों को कंट्रोल करते हुए साकार में निराकार बिंदु के ऊपर स्थिति होना ही याद का अभ्यास है क्या? हाँ, अच्छी बात है। और हाँ हाँ, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञानमान सरोवर में बच्चे नहाते हैं, ज्ञान की डुबकी मारते हैं। हाँ, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बच्चों को छोड़ के तो कहीं नहीं जाते, ओहो सामने तो प्रत्यक्ष लेते हैं। ओहो, माना बाबा ने जो कुछ बोला वो झूठ बोला है। और ये बताओ कि यज्ञ के आदि में बाप अकेला रह गया था या नहीं? सारी दुनिया एक तरफ और बाप एक तरफ, तो जो आदि में हुआ वो अंत में नहीं होगा। तब ज्ञान नहीं है, तब ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। और अब ज्ञान विस्तार में था। आज ज्ञान होता है और कल ऐसा भी बाप होता है। दुनिया में ऐसा कोई कहता है कि हमारा बाप आज हमारा बाप है, कल हमारा बाप नहीं रहेगा? कोई कहता है? यहाँ के बच्चों की निराली गति देखो, आज कहते हमारा बाप है, कल कहते नहीं, बाप थोड़ा ही है। हम समझते थे भगवान आया, ये तो बड़ा शैतान निकला। हाँ बाबा, ओम शांति में बहुत लोगों को पढ़ना था है, सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पढ़ना था, थोड़े लोगों को पढ़ना नहीं आता। हाँ। ज्यादा पापी है बाबा, पढ़ना जिसको नहीं आता वो लोग ज्यादा पापी है ज्ञान में। हाँ, जिन्हों को पढ़ना नहीं आता है वो बड़े पापी हैं क्या? हाँ, वो बड़े पापी है बाबा। हमको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेकिन बाबा ने तो ये बोला है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो बहुत अच्छी हो, है? तो ये आपने किस आधार पर कह दिया? आप तो बाप की बात को काट रहे हैं। नहीं बाबा, मेरे को पढ़ने का शौक है, मुरली लिखना, पोता मिल देना, ये तो आता ही नहीं। हाँ हाँ, जो चीज नहीं आती है उसको थोड़ा और मेहनत करके पढ़ो तो आ जाएगी। बाबा, हाँ, शंकर बाप भी है, शिव बाबा भी है, लेकिन हम कीचड़ में से कब निकले? बाबा के घर में सेवा करने का शौक भी है। तो ये कब निकले? 20 साल से ज्ञान में है, ये निकल सकते नहीं और डूबरे और डूबरे। और डूबरे बाबा, कब निकले? अच्छा, एक बात बताओ, ये बात जो बोल रहे हैं वो देवभान में आके बोल रहे हैं या ये समझ के बोल रहे हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ? नहीं बाबा, मैं ज्योति बिंदु हूँ। जो ज्योति बिंदु हूँ तो ज्योति बिंदु डूबता है क्या? है? ऐसी गलत गलत बातें क्यों बोलते हो? है? अभी नहीं बोलना। आत्मा जब ज्योति बिंदु समझेंगे तो आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है, और मन बुद्धि को हम जब चाहें तब कीचड़ से दूर रखें या न रखें हमारी मुट्ठी की बात है, हमारे हाथ की बात है या नहीं है? हैं? हमारे हाथ की बात है। भले शरीर कीचड़ में पड़ा रहे, कमल क्या होता है? कीचड़ में पड़ा रहता है। तो मिसाल जो बाबा ने कमल फूल का दिया वो जगदम्बा का मिसाल है। भले घर गृहस्थ की कीचड़ में रहती है, फिर भी उसको याद कौन आता है? हैं? नहीं, वो ही याद आता है जिसके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं और अनेकों वर्ष मिलन मेला मनाया है, वो भूल नहीं सकता। तो हम ऐसे प्रैक्टिस न करें।
कीचड़ में शरीर बल रहे, लेकिन आत्मा को हम कीचड़ से ऊपर ले जाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शरीर तो वैसे भी इस कचड़े पट्टे की दुनिया में सड़ जाएगा, रह जाएगा? नहीं रहेगा। ये तो तामसी शरीर है, तामसी 5 तत्वों का बना हुआ है। ये 5 तत्व सारे ही सड़ जाएंगे बर्फ में। आत्मा जो सात्विक स्टेज धारण करेगी, उस समय जो हमारा शरीर होगा, बस वो ही तत्व रहेंगे बर्फ के अंदर साबित। बाकी सब सड़गर के लिए बह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और बाबा आयत चंडी याग का नाम आए तो आयत चंडी याग। सब लोग न बोलो हैं? आयत चंडी याग। आए तो चंगी याद। हाँ, चंगी माने अच्छी। इसका मतलब आए आए तो अच्छी याद आए, ना आए तो ना आए। चंगी माने अच्छी हैं? चंडी बाबा, चंडी। चंडी तो चंडिका देवी को कहा जाता है, महाकाली को कहा जाता है। और बाबा शरीरधारी आत्मा है, उनका शरीर कब कैसा तैयार कर लेते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं अपना शरीर अपने आप तैयार नहीं करती हैं। हर मनुष्य आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, तैयार करने की बात ही नहीं। क्या? जो भी मनुष्य आत्माएं होती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर होता ही होता है। और सूक्ष्म शरीर किनका होता है? जो पाप करते हैं उनका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है, तो आपने देखा होगा कभी अपने आप हंसता है, उसके सामने हाथ ऐसे ऐसे कर दो, कोई असर नहीं होगा। अपने आप रोता है तो पूर्व जन्म की स्मृति में चला जाता है। कैसे चला जाता है? शरीर तो उसका है, फिर जाता कैसे है? कर्मेंद्रियां भी हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी होती हैं, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कहीं भी चला जाता है अपने पूर्व जन्म की स्मृति में। अच्छी स्मृतियां आती हैं तो हंसता है, और खराब स्मृतियां आती हैं तो रोता है। तो बनता नहीं है, मनुष्य बनाता नहीं है सूक्ष्म शरीर। ये द्वापर युग से हर मनुष्य आत्मा का सूक्ष्म शरीर स्वतः ही बन जाता है। जैसे हर आत्मा अभी 4-5 महीने पहले से ही उनका गर्भपिंड तैयार होता ना है, वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं अब शरीर छोड़ते हैं एक्सीडेंट वगैरह हो करके, तो उन लोगों का कब तैयार कर लेते हैं शरीर? गर्भ में भी एक्सीडेंट हो जाता है। गर्भ में नहीं बाबा, गर्भ में भी एक्सीडेंट हो जाता है, बाहर की दुनिया में भी एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो वो सूक्ष्म शरीरधारी दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाता है। और बाबा, हाँ, कली की दुनिया पत्थर का पहाड़, कली की दुनिया हाँ, पत्थर का पहाड़ है। ये सोने का पहाड़ में ना गोवर्धन गिरी हाँ। कब वो होता? गोवर्धन गिरी का मतलब ये नहीं है कि सोने का पहाड़ है। गौ माने गैया, वर्धन माने बढ़ना, पहाड़ माने बहुत बड़ा शिलाखंड, बहुत बड़ा पहाड़। गोवर्धन पहाड़ का मतलब है जब गौओं की संख्या बढ़ते बढ़ते 16,000 हो जाए, गोपियों की संख्या, तो वो गोवर्धन पहाड़ हो गया। उस समय तक ज्ञान सच्चा रूप धारण कर लेगा या झूठा ही रहेगा? है सच्चा रूप धारण कर, सच्चाई को ही सोना कहा जाता है। अभी इससे संगम युग में सोने का पहाड़ बनेगा। यज्ञ के आदि में 300-400 का बना था,
और अब 1000 का बन गया तो 16,000 का नहीं बन सकता है? बन सकता है। और इस सृष्टि की रहस्य क्या बाबा? इस सृष्टि की रहस्य क्या बाबा? इस सृष्टि का रहस्य क्या बाबा? ज्यों का त्यों घूमता रहता है। 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र ज्यों का त्यों घूमता है। ये मक्खी उड़ती हुई जा रही है, ये यूं आ गई, ये ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद यूं जाएगी और फिर यूं उड़ करके आएगी। ये रहस्य है। इस ड्रामा में भगवान भी बंधायमान है। ये रहस्य है। अकेला भगवान नहीं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी बंधायमान है। मनुष्य आत्मा ही नहीं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो भी छोटे मोटे कीटाणु हैं। मलेरिया के एक बूंद खून में सैकड़ों कीटाणु देखने में आते हैं। वो सारे कीटाणु 5000 वर्ष के ड्रामा में बंधे हुए हैं। ये रहस्य है। और ये रहस्य को आप जानते हैं और दुनिया में कोई नहीं जानते। और बाबा, ज्योति बिंदु कारण शरीर है। ज्योति बिंदु कारण शरीर है। हाँ जी। कारण शरीर माना? कारण का मतलब है बीज। जो वृक्ष खड़ा हुआ है उसका कारण कौन है? बीज। पत्ता थोड़ा ही कारण, टहनियां थोड़ा ही कारण, वो फल थोड़ा ही कारण है, फूल थोड़ा ही कारण है। जो जड़ है वो कारण नहीं है। जड़ों का भी कारण कौन है? बीज। ये शरीर जो है वो कारण नहीं है, ये शरीर तो कार्य है। इसका कारण कौन है? हैं? बिंदु आत्मा। और पोतामेल, आर्थिक पोतामेल, व्यक्तिगत पोतामेल में क्या क्या पॉइंट्स आता है? आर्थिक अर्थ कहा जाता है धन संपत्ति से संबंधित, उसको कहते हैं आर्थिक। और जो मानसिक पोतामेल होता है वो संकल्पों का होता है। जो भी अच्छे बुरे संकल्प आते हैं वो बुरे संकल्प सारे बता दिए, लिख दिए, वो हुआ मानसिक पोतामेल। वाचा से कभी कभी गंदी बातें निकलती हैं, कोई की ग्लानि निकलती है, कोई का गाली निकलती है, वो सब वाचा का पोतामेल। और कर्मेंद्रियों से जो कर्म गंदे होते हैं, दूसरों को दुख मिलता है, वो सब है शारीरिक पोतामेल। और हाँ 2017 में है 2017 में कौन से खतरे आएंगे बच्चों के ऊपर? 2017 में क्या होगा? 2017 में खतरा बना है ना, हाँ। कौन से खतरे आएंगे? सबसे बड़ा खतरा क्या है ब्राह्मणों के लिए? नहीं, सबसे बड़ा खतरा है अनिश्चय बुद्धि होने का। क्या? अनिश्चय बुद्धि होना। अभी तो कोई अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। आज ज्ञान लेते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। कोई आज बनते हैं, कोई कल बनते हैं। लेकिन उस समय क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? सारे के सारे ही अनिश्चय बुद्धि बनेंगे। 8वीं नंबर बार थोड़े बहुत समय के लिए अनिश्चय बुद्धि जरूर बनेंगे। ये सबसे बड़ा खतरा नहीं है? हैं? इससे भी बड़ा कोई खतरा है नहीं। बाबा, एक माता का प्रश्न है। सतयुग का जन्म हुए बाद कृष्ण का जन्म हो गए बाद सतयुग कितने दिन को आता है? कृष्ण का जन्म हो गए बाद सतयुग कब आता बोल के एक माता का प्रश्न है। कृष्ण के जन्म के बाद सतयुग कितने दिन के बाद, कितने दिनों के बाद आता है सतयुग? कृष्ण का जन्म हुआ और एक्यूरेट सतयुग नहीं आएगा। कृष्ण का जन्म हुआ
तो 4.5 लाख के बाद जो 4.5 लाख है जन्म देने वाले, उनके बाद एक आत्मा कृष्ण की ओर बढ़ गई। फिर दूसरे तीसरे का भी तो जन्म होगा बच्चे का, नहीं होगा? तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आत्मा ऊपर से आती रहेगी और सतयुग की संख्या बढ़ती रहेगी। पूरे 9 लाख होंगे कि नहीं होंगे? जब पूरे 9 लाख हो जाएंगे तो सतयुग का पहला जन्म कंप्लीट हो जाएगा। 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं, उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो 9 लाख के बाद अगली आत्मा आएगी, 9,16,108 के बाद, वो 15.16 कला होगी कि 16 कला संपूर्ण होगी? 15.16 कला होगी। ये पहला जन्म है। और वर्तमान समय में वीआईपी बीकेएस वालों की संदेश देना है। वर्तमान समय में, पिछला समय में वीआईपी और बीकेएस वालों की संदेश देना। वीआईपी और बीके, हाँ, साधारण प्रजा लोग संदेश नहीं देना है। हाँ, अभी तो टाइम थोड़ा ही बचे, सो है वीआईपी लोग संदेश देने के लिए बाबा बोले हैं ना। हाँ, दो साधारण बाहर के लोगों को नहीं बोलने का। बाबा राजयोग सिखाने आया है या प्रजा योग सिखाने आया है? या दास दासी योग सिखाने आया है? या चंडाल चांडालनी योग सिखाने आया है? तो जो बाप का धंधा, सो बच्चों का धंधा। हम साधारण प्रजा को निकालने वाले हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह साधारण प्रजा पे निकालते ही निकालते हमारा पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, ऐसा समझते हैं? नहीं, क्या करें? हम तो वीआईपी को निकालने वाले हैं, ये लक्ष्य रखें। और ये सतयुग 1250 वर्ष है। हाँ, तो उसमें अभी 9,16,108 तो कब तक बनेंगे? आपने बताया सतयुग की एवरेज एज कितनी बताई? वही 125 से 75 नहीं, 150 वर्ष बताई। तो एवरेज इसका मतलब ये है कि सतयुग के आदि में 150 वर्ष से ज्यादा भी होंगे और सतयुग के अंतिम जन्म में 150 वर्ष से कम भी होंगे। अब क्या पूछना है? नहीं, वो जो अभी प्रश्न के अंतर्गत आपने बाबा ने समाधान बताया ना, जैसे 9,16,108 तो पूरा होने के बाद जो नेक्स्ट जो एक जन्म होता ना, उसका 15.16 कला होता है। तो वो 16 कला जो साल कब तक है ऐसा? बताया ना कि पहले जन्म वालों की संख्या 150 वर्ष से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, उसी हिसाब से लगा लो। और दूसरों का अवगुण नहीं देखना। बाबा मिल गई, मैं विश्व कल्याणकारी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अटल रहे, ऐसे रहो। आज तो मिल गया और कल कोई ने कान में फूंक दिया, अरे भाई वो तो ऐसा वैसा ऐसा कैसा है। और निश्चय डोल गया। निश्चय तो है, निश्चय तो, क्योंकि बाबा ने बोला भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। तो अनिश्चय होना माना दुर्गति होना या सदगति होना? अनिश्चय होना माना दुर्गति हो गई। बाबा, दूसरों के गुण और अवगुण को नहीं देखना,
दूसरों के विशेषता को देखना परचिंतन ही होता है क्या बाबा? बिल्कुल, विशेषता को देखना, हाँ विशेषताओं को देखना वो भी परचिंतन ही होता है। विशेषताओं को देखना, पर माने पराया, स्व माने अपना। तो हम देवता रहे ना, हम कौन से धर्म के हैं? कोई पूछे हमारा धर्म क्या है तो क्या बताएं? हमारा जो मूल धर्म है वो आदि सनातन देवता धर्म है। तो हमारा गुण क्या है? हमारा गुण है या अवगुण है देवता होना? है गुण है, तो गुण ही याद करें ना। वो हमारा अपना है, अपनी चीज है। जो पर हमने धारण कर लिया है वो द्वापर युग से धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का संग करने से हमने धारण कर लिया। वो पराई चीज है, वो अवगुण हमने धारण कर लिए हैं। उससे पहले हमारे में अवगुण पर नहीं था। स्व और पर माने पराया। तो स्व अच्छा या पराया अच्छा? स्व अच्छा। स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह। हाँ, स्वप्नों में जो आती है वो सच्चा होता है। स्वप्नों में जो आते हैं वो सच्चा होता है बाबा। बता दिया ना। आदमी अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। दुकान में बैठा हुआ आदमी कपड़ा फाड़ता है सारे दिन, वो तो अपना धंधा कर रहा है। सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। तो कैसा स्वप्न हुआ? अच्छा स्वप्न से होता है। अच्छा स्वप्न हुआ, धोती फाड़ दी। नहीं बाबा, अभी बाबा आते हैं ना। ये बताओ उस कपड़े बेचने वाले दुकानदार ने रात में अपनी धोती फाड़ दी सपने में, वो अच्छा कर्म हुआ या खराब कर्म हुआ? वो तो बुरा कर्म हुआ। अब इसमें बुराई क्या है? वो अपना धंधा करता है तो धंधा न करे, बाल बच्चों को न पाले, पाले या न पाले, हैं? फिर उसे बुरा स्वप्न क्यों आया? बुरा सपना नहीं, अच्छा सपना। वो अच्छा सपना है। अच्छा नहीं बाबा, हाँ, हमारी आत्मा के लिए अच्छा सपना आते बाबा। तो हो, हम ये आपके प्रश्न को समाधान करने के लिए इस मिसाल दिया कि वो अपनी धोती फाड़ देता है, उसकी धोती बेचारे की फट गई सपने में। वो अच्छा स्वप्न आया है या बुरा स्वप्न आया है? बुरा आया। बुरा स्वप्न आया, बुरा काम हुआ, उसका नुकसान हो गया, है ना। और वो भोगी साबित हुआ या योगी साबित हुआ? भोगी साबित हुआ। जो भोगी होते हैं वो बुरे कर्म करते हैं, और जो योगी होते हैं, योग है कर्मसु कौशलम, योग वो है जो कुशल कर्म करना सिखाता है। झूठ उसमें गलती हो ही नहीं सकती। कोई ऐसे हैं कहते हैं हम दूध उबालने खड़े हुए अंगीठी पर और बाबा की याद में इतने हम मस्त हो गए कि दूध फैल गया, दूध उफन गया। तो अब ये वो याद में था या कहीं बुद्धि और भाग गई थी? हाँ, वो योगी नहीं था, भटकी हुई बुद्धि थी। ऐसे ही है, अच्छे कर्म करने से अच्छे स्वप्न आएंगे और बुरा कर्म करने से बुरा स्वप्न। आप कहेंगे वो उसने क्या बुरा कर्म किया? वो तो अपने कपड़े बेचता है दिन में। बुरा कर्म ये किया कि रात में सोने से पहले उसने भगवान को याद नहीं किया। बस 24 घंटे उसको अपना धंधा दोरी ही लगा रहता है। और गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है कि यज्ञ के अलावा, ईश्वरीय सेवा के अलावा, जन कल्याण के अलावा, सारे विश्व के कल्याण के कर्म के अलावा दुनिया में जितने भी कर्म हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। तो वो इतना धंधे में लिप्त हो गया, कपड़े फाड़ने के धंधे में,
कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि हमें भगवान का भी याद करना चाहिए। हाँ हाँ जी, याद सेवा इक्वल हाँ, याद और सेवा का बैलेंस रहे। ऐसे नहीं हम इस सेवा में इतने मस्त हो जाएं कि आत्मिक स्थिति की याद ही न रहे, देहभान में आकर के कर्म करने लगे। मान लो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं और आत्मिक स्थिति हमारी खत्म हो गई, देहभान आ गया, हम उसको डांटने लगे, ये तू कैसे बोलता है, और उल्टे पलटा झगड़ा करने लगे, तो ये देहभान आया, आत्मिक स्थिति रही, देहभान आ गया। तो बैलेंस रखें, ऐसे ना हो कि बैलेंस बिगड़ जाए तो सेवा की जगह डिससर्विस हो जाएगी। हाँ, कभी किसी को परिचय देंगे, आत्मा के बारे में परिचय देंगे, बात करेंगे, ज्ञान के बारे में बोलेंगे बोल के समझते हैं हम। हाँ। कभी बाबा की कितनी याद करेंगे तो याद नहीं आती है, सब तड़प जाते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया मेरी बुद्धि को, ऐसा क्यों होता बाबा ऐसा? इसलिए होता है कि अमृत वेले बैठ करके बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करते। अमृत वेला जो फाउंडेशन वेला है, वो फाउंडेशन के टाइम पर थोड़ा तो फाउंडेशन डालना चाहिए आत्मिक स्थिति का। अमृत वेला याद करेंगे, इनको आएगा, उनको बुलाएंगे, उनको बोलेंगे, इनको बोलेंगे, बोलने में बस आया था अमृत वेला बाबा। हाँ हाँ, तो प्रयास करो ना, अभ्यास करने से क्या नहीं हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कुएं की रस्सी है, लगातार पत्थर पर घिसती है तो उसमें दरार पड़ जाती है, वो तो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है। हाँ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। हाँ। साकार में निराकार को याद करो। हाँ, तो वो कैसे साकार में निराकार को याद करो? मैंने साकार को देखा नहीं है। ये निराकार को याद करो। निराकार को छोड़ दो, अपनी आत्मा बिंदु है ये पक्का नहीं हुआ तो बस बिंदु को याद करो। साकार में निराकार, हाँ, साकार में बिंदु को याद करो। साकार का चेहरा याद आता है, उसमें बिंदु निराकार को याद करो, तो शिव बाबा हो गया। पता ये शरीर तो पतित है, इसमें तो आत्मा निराकार स्टेज। माने पतित शरीर है, इसमें निराकारी आत्मा नहीं रहती है, मुर्दा हो जाता है। आत्मा में निराकारी स्टेज में आत्मिक स्थिति। प्रैक्टिस करने से होगा ना, बिना प्रैक्टिस किए हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते हर समय प्रैक्टिस करो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार यहाँ चमक रहा है, तो प्रैक्टिस करते करते क्यों नहीं याद रहेगा। जब माता का बच्चा है विलायत चला जाता है 10-5 वर्ष की पढ़ाई पढ़ने के लिए, और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वापस आ सके पहले, तो जब 5 साल वो बाप विदेश में रहेगा तो उस बच्चे को याद करती है माता या नहीं याद करती है? याद आता है ना। अब वो बच्चा मुर्दा है या आत्मा है? आत्मा है, और वो आत्मा उसकी आंखों से रोशनी झलकती है या नहीं झलकती है? वो रोशनी झलकता हुआ बच्चा याद नहीं आता है, हैं? तो जो रोशनी है वो किस चीज की रोशनी है? आत्मा की रोशनी है, वो याद करो उसे। ये रोशनी भ्रकुटी के मध्य में है, वो बैटरी। और बाबा, बीजे रूप आत्माओं में सतयुगी 8 नारायण प्रवेश करते हैं। है बीजे रूप आत्माओं में सतयुगी 8 नारायण प्रवेश करते हैं। जिनमें प्रवेश करते हैं उन्हीं उनका माँ बाप बनते हैं। जैसे राम बाप में जिनमें प्रवेश करते हैं वही उनका माँ बाप बनते हैं। हाँ, वो जिनमें प्रवेश किया वही उनको जन्म देने वाले माँ बाप बनते हैं। जैसे राम बाप ब्रह्मा को जन्म देते हैं, हाँ जी, वैसे ही अष्टदेव में दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर बीज जो है
वो उनको जन्म देता है। उनमें हाँ, उनमें कौन प्रवेश करते हैं? किन में कौन प्रवेश करते हैं? दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, जो भी अष्टदेव है उसी वही बीज। जैसे फर्स्ट नंबर बीज रूप में ब्रह्मा प्रवेश करते हैं। हाँ, अभी जैसे सेकंड हाँ, तो सेकंड नंबर सेकंड नारायण है। इस्लाम धर्म का सेकंड नारायण है ना। ब्रह्मा जन्म देते हैं ना। है वो तो ब्रह्मा जन्म देते हैं ना सत्ययुग में। कौन? इस्लाम धर्म आत्मा को ब्रह्मा जन्म देते हैं ना। हाँ? ब्रह्मा बाबा। हाँ, सत्ययुग में ब्रह्मा बाबा जन्म देते हैं। नंबर वार ब्रह्मा बाबा जन्म लेते हैं कि देते हैं? जन्म अभी तो लेते हैं। हाँ, फिर नंबर वार हाँ, बीज रूप नंबर वार 8 नारायण को कौन जन्म देते? 8 नारायण उनके माँ बाप जन्म देते हैं। उनके माँ बाप निमित्त कौन बनते हैं? जो भी हैं, जैसे राधा कृष्ण अपने बच्चों के निमित्त बनते हैं। सतयुग का जो दूसरा नारायण होगा, हाँ, उसको क्या ब्रह्मा वाली आत्मा जन्म देगी? और कौन जन्म देगा? वही पूछ रहे हैं। नहीं तो उसे वर्षा किससे मिलेगा? तो फिर वो जन्म देते तो उनमें प्रवेश करना चाहिए वो। नहीं, उनमें धर्म पिताएं प्रवेश करेंगे। वो आधार मूर्त हैं, उनमें धर्म पिताएं प्रवेश करेंगे। ये अष्टदेव जो बीज रूप आत्मा है, उनमें कौन प्रवेश करेंगे भैया? उनमें प्रवेश करेंगे। राम वाली ये तो यहाँ प्रवेश कर गए ना अभी संगम में। राम वाली आत्मा में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, अभी हाँ, तो वहाँ बाप और बच्चे बनते हैं। हाँ, ऐसे ही जो अष्टदेव है उनके जो बच्चे जो भी अष्टदेव है नंबरवार, उन अष्टदेवों में वो ही प्रवेश करेंगे बीज रूप। कौन से बीज? उन धर्मों के बीज हैं या नहीं है? किन धर्मों के? अलग अलग धर्म। हाँ, वो बीज उनमें प्रवेश करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म के 12 हैं। इस्लाम धर्म के जो 12 हैं उनमें कोई पहला है या नहीं? वो प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब ये नारायण जो बनने वाले 8 नारायण, वो उनमें प्रवेश नहीं करेंगे? नहीं। वही उनका प्रश्न। हाँ, बाबा जिनका भी चंद्रवंश का बीज कौन है? जगदम्बा है। चंद्रवंश का बीज जगदम्बा है ना। तो जो जगदम्बा है वो नारायण का आखिरी रूप है या नहीं है? सतयुग के नारायण का। जब दुनिया सृष्टि खत्म होगी तो ब्रह्मा का आखिरी रूप कौन सा होगा जो पूजा जाता है? जगदम्बा। और బాబా జగదాంబకు పులి మీద బయట అంటే బయట పులి మీద కూర్చున్నట్టు ఎందుకు ఉంచిండ్రు జగదాంబను? जगदम्बा को बाहर शेर के ऊपर सवार करे, ऐसा बाहर के दुनिया में कैसा बताए? अरे 2 तरह के शेर होते हैं। एक होता है बब्बर शेर, बड़े मुख वाला, और एक होता है टाइगर, बाघ। बागंबरी देवी, सिंह वाहिनी देवी। जो बड़े सिर वाला होता है उसे सिंह कहा जाता है। तो शेर पर सवारी करने वाली है कौन? अरे छोटी मम्मा है ओम राधे, वो क्या बनेगी? लक्ष्मी बनेगी या नहीं बनेगी? है? तो लक्ष्मी जो है वो शेर पर सवारी करने वाली है, और जगदम्बा जगत पिता के ऊपर से सवारी करने वाली है। ज्यादा होशियार कौन सा होता है? बाघ बहुत होशियार होता है, इसलिए कहते हैं अकल बड़ी है भैंस, अकल ज्यादा बड़ी है। तो जो टाइगर है वो अपने देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है, शेर को नहीं मानते हैं। लक्ष्मी है उसकी सवारी दिखाई गई है, लक्ष्मी कहो पार्वती कहो, उसकी सवारी है किसके ऊपर?
शेर के ऊपर। और जगदम्बा की सवारी है, हाँ बाबा शेर पे नहीं, जगदम्बा की सवारी है छोटे मोड़े वाले बाघ के ऊपर, टाइगर के ऊपर। वो बाघम्बरी देवी कही जाती है। बाबा हाँ चरक महर्षि है ना बाबा? चरक महर्षि बाबा, चरक महर्षि, हाँ सुश्रुत महर्षि, हाँ वाग्भटा महर्षि, वाग्भट महर्षि, हाँ ये महर्षि किस काल में इस संसार में आया बाबा? किस काल में, किस युग में आया बाबा? द्वापर युग में। और उनको ये शक्ति, ये इतना अच्छा ज्ञान और शक्ति युक्ति कैसे मिला बाबा? व्यास को कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? व्यास ने इतने ढेर सारे शास्त्र लिख दिए। सबसे पहला शास्त्र तो गीता लिख दिया, फिर भागवत लिखा, महाभारत लिखा, जाने कितने शास्त्र लिख दिए। तो इनको ये ज्ञान कहाँ से मिला? अरे बताओ ना, कब? तो उनको भी मिला नंबरवार। बाबा कैसे रास्ता? अभी कैसे? अभी व्यास को कैसे मिल रहा है? बाबा थोड़ा एक्सप्लेन। अरे उसका नाम कैसे पड़ा व्यास? जैसा काम वैसा ही नाम होगा ना, तो उसका नाम व्यास कैसे पड़ा? वे माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष काम के लिए बैठ गया, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? क्या विशेष काम है? सिर्फ ज्ञान लेना है और ज्ञान देना, और कोई दूसरा धंधा नहीं करना। ऐसे जो विशेष कार्य के लिए बैठ गया, वो संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण लक्ष्य क्या है? नारायण। नार माने जल, ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ बैठा हुआ है? हैं? ज्ञान जल में बैठा हुआ है। तो बाकी जो है वो नंबरवार हैं, वो भी ज्ञान जल में बैठते हैं। जिनकी बुद्धि ज्ञान में ही मनन चिंतन मंथन में लगी रहेगी, तो बुद्धि पवित्र बनेगी जल्दी या देर में पवित्र बनेगी? है? देर में, जल्दी पवित्र बनेगी। नंबरवार हैं। और बाबा वात्सायन महर्षि का विशिष्ट क्या बाबा है? वात्सायन महर्षि। हाँ, तुम तो भक्ति मार्ग की बातों में पहुंच रहे हो। बाबा ने जो नाम कभी बोले ही नहीं, उनमें पहुंचते चले जा रहे। बहुत ज्यादा सीरियल देखना शुरू कर दिया क्या है? बाबा, हाँ बाबा की सेवा, हाँ? बाबा की सेवा विश्व की सेवा हमारी है। हमको कहा जाता है? हाँ, बाबा की सेवा करो। बाबा की सेवा, हाँ, बाबा की सेवा करो। विश्व की सेवा हाँ, अब बाबा हमारा कौन है? शिव बाबा। शिव। शिव कौन है? हमको कहा जाता है शिव कौन है? ज्योतिर्बिंदु। ज्योतिर्बिंदु। शरीर तो नहीं है। तो ज्योतिर्बिंदु की सेवा क्या है? ज्योतिर्बिंदु इस सृष्टि पर क्या सेवा करने के लिए आता है? अपने रथ की सेवा करने आता है या सारे विश्व की सेवा करने आता है? सारे विश्व की। तो हमारा भी काम क्या है? हैं? हमारा काम क्या है फिर? विश्व की सेवा। जो बाप की सेवा वो हमारा सेवा। हाँ। हाँ। सच्ची गीता में एक पॉइंट है, कल्पक क्या संबंध है? हैं? तुम्हारा क्या संबंध है? एक्यूरेट नहीं बताएंगे तो ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन अधूरा है। हाँ। इसका अर्थ बताइए। अरे तुम्हारा बाप से क्या संबंध है? कहते भी जाते हो और फिर बता भी नहीं सकते। मुरली पॉइंट है बाबा। हाँ, मुरली पॉइंट है। तुमसे पूछा गया तुम्हारा बाप से क्या संबंध है, तो तुमने तो खुद ही बता दिया बाप है।
तो संबंध बता नहीं सकते। हमारा पहला संबंध मुख्य क्या है? बाप है। फिर बाप से हमारे सब संबंध। बाप तो बिंदु है। वो बिंदु जैसे शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाएगा, वैसा ही शरीरधारी से हमारा पार्ट बनेगा। स्त्री चोले में प्रवेश करेगा तो लक्ष्मी के रूप में प्रैक्टिकल जीवन सिखाता है कि प्रैक्टिकल जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे पवित्र होना चाहिए। विष्णु क्या सिखाता है? विष्णु देवता अरे ब्रह्मा सुनना सुनाना सिखाता है, शंकर समझना समझाना सिखाता है, तीसरे नेत्र की बात बुद्धि की। और विष्णु क्या सिखाता है? प्रैक्टिकल जीवन में धारणा सिखाता है ना। तो स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? स्त्री चोला है। तो स्त्री चोले से हमारा क्या संबंध होगा? बाप का होगा? नहीं होगा। स्त्री चोले से अगर हम पुरुष हैं तो हमारा संबंध बनेगा। स्त्री चोले से जो भी संबंध होते हैं वो सारे संबंध हमारे बनेंगे। ओम शांति।